छिड़ा, जहां एक तरफ कौरवों की अक्षौहिणी सेना और एक तरफ 5 पांडव। कृष्ण जी ने तो कह दिया कि बोले मैं आपके साथ युद्ध में तो रहूंगा, पर मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले क्या करोगे? तो कहा ज्यादा ही है तो मैं आपका रथ हाँक दूंगा। अर्जुन ने तो कह दिया, बोले महाराज बस बात पक्की हो गई, हमको ड्राइवर की जरूरत थी, वो भी मिल गए। क्यों? क्योंकि जिसकी जीवन रूपी गाड़ी का रथ चलाने वाला ड्राइवर श्री कृष्ण हो, पक्की बात है वो रथ तो सीधे वैकुंठ लोक को जाएगा। उसी तरह अर्जुन ने भी कह दिया, बोले महाराज एकदम पक्की बात, सब बजा दो। महाराज यहाँ तो 5 पांडव है, उधर 100 कौरव और उनकी अक्षौहिणी सेना। कथा तो अनंत है, आप सभी महाभारत की कथा जानते हैं। पूरे के पूरे 100 कौरव में से 99 मारे गए, एक अकेला बचा है महाराज, दुर्योधन, और वो भी आधा मरा है, मतलब 99.5। ये दुर्योधन भी आधा मर गया, क्योंकि दुर्योधन की जंघा पर महाराज आदरणीय भीमसेन जी ने प्रहार किया कि वो भी अधमरे हो गए। आज तो एक सरोवर के किनारे दुर्योधन जी, जहां उनके जंघा पे भीमसेन जी ने प्रहार किया, एक सरोवर के किनारे बैठे थे। उसी समय कौरवों के गुरुपुत्र अश्वत्थामा वहां है। अश्वत्थामा ने पूछा, बोले आपकी ये दशा किसने करी? तो कहा पांडवों ने। बोले कुछ सहायता कर सकता हूं क्या आपकी? बोले मुझे कोई कष्ट नहीं है, केवल एक बात का कष्ट है कि हम 100 है, हम 100 में एक भी नहीं बचे, और वो 5 है, उन 5 में एक भी नहीं मरे। बोले अगर कुछ करना ही चाहते हो ना, तो उन 5 की 5 पांडवों का सर कलम कर दो। आज तो रात्रि में ही अश्वत्थामा गए, उल्लू की नीति देखी। महाराज यहाँ क्या, जहाँ श्री कृष्ण और 5 पांडव शयन करते हैं, महाराज आज तो श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही, रात्रि में ही उठ गए और रात्रि में ही पहरा दे रहे। अर्जुन ने पूछा, बोले महाराज आपको नींद क्यों नहीं आ रही? बोले तुमको नींद आ रही? बोले हाँ, हमें नींद क्यों नहीं आए? जिनकी रक्षा करने वाले साक्षात श्री कृष्ण हो, उसे भला नींद कैसे ना आए? हमारे रक्षक तो गोपाल आप हो ना। बोले ये जगह हमें थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, क्यों ना दूसरे स्थान पर जाकर सो जाए। आज तो मेरे भगवान 5 पांडव को दूसरे स्थान पर ले गए। रात्रि में ये अश्वत्थामा आया, और महाराज जिस स्थान पे 5 पांडव शयन कर रहे थे, उसी स्थान पे आज 5 पांडवों के पुत्र हैं। और महाराज आज अश्वत्थामा ने 5 पांडव के पुत्रों का सर कलम किया। अब दुर्योधन को कैसे बताए, क्या प्रमाण दे कि मैंने 5 पांडव को मार दिया? तो एक बड़ी सुंदर सी थाली में 5 पांडव पुत्रों के सर को सजा दिया और दुर्योधन के पास ले गए। दुर्योधन ने पूछा, मार दिए? हाँ मार दिए। इतने आसानी से? पांडवों को मारना कोई गाजर मूली काटने बराबर आसान नहीं है। बोले हाँ, मैंने तो सोते सोते मार दिया। अच्छा, जैसे ही बोले मैंने आपके लिए प्रमाण भी लाया, ये देखिए 5 पांडवों के सर। जैसे ही पहले सर पे हाथ रखा कि महाराज वो सर तो वही की वही पिछला हो गया। बोले पांडव का सर इतना नाजुक नहीं हो सकता। और जैसे ही कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है। आज तो ये दुर्योधन भी वहीं रोने लगा। महाराज हम क्या सिखाते हमारे बालकों को?
कि अगर हमारा झगड़ा हमारे बाजू वाले से हो गया तो हम हमारे बच्चों को भी कह देते कि बाजू वाले के बच्चों के साथ मत खेलना। क्यों? क्योंकि हम बड़ों का झगड़ा हो गया। पर ये कथा सिखाती है, झगड़ा तो था किनमें? पांडव और कौरव में। पर जैसे पांडव पुत्र मरे, आज तो ये दुर्योधन रोने लगा। तुमने पांडवों को तर्पण देने वाले भी किसी को नहीं छोड़ा। और महाराज रोते रोते वहीं दुर्योधन मर गया। क्यों? इसे श्राप था। एक साथ खुशी और एक साथ दुख देखेगा तो वहीं इसकी मृत्यु हो जाएगी। खुश था क्यों? क्योंकि पांडवों की मृत्यु हो गई और वहीं देखा गम कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है, तो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ प्रातः काल जैसे ही सबको पता चला कि पांचों की पांचों पांडव पुत्र मारे गए, आज तो द्रौपदी कुरही की बाती रुदन करने लगी। अर्जुन आए, कहते देवी तुम्हारे इन पुत्रों को जिसने भी मारा होगा ना, आकाश पाताल से खोद कर ले आऊं, पर मैं उसे मार दूंगा। क्यों? क्योंकि ये नीति है महाराज। आज तो जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, आज तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हमारे बीच भावरकर जी आए हैं और उनकी फैमिली, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। कभी अगर कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को भी कांटे से ही निकाला जाता।